पास हो जाए तो अच्छा। निगोदिया जीव तो बाहर चले जाते ही, लेकिन निगोदिया जीव के आश्रित जो कर्म बंध है वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य छुपा हुआ है। जिसने बंद किया है उसके जीवन में यदि वीतरागता आई है तो उस वीतरागता के माध्यम से, सम्यक तप के माध्यम से वह कर्म उसी के जल जाते हैं, दूसरे के भी नहीं जल सकते। इसलिए सिद्ध होता है दूसरा कोई भी भगवान नहीं जो सब संसार को भगवान बना सके। यदि भगवान नहीं बना सकता है तो वह दूसरे के कर्म को लेना देना भी नहीं कर सकता। सम्यक तप की महिमा अपने आप में अपरंपार है। एक तरफ और हम बात सोच ले, वो कौन सी बात? आप लोगों के यहाँ वेदी पर श्री जी विराजमान होते हैं और वेदी के नीचे जहां सामने का जो फ्रंट दिखता है उसके ऊपर एक चित्र लगा हुआ रहता है, या तो संगमरमर में गड़ा हुआ हो या तो और कोई चित्र ड्राइंग पेंटिंग के माध्यम से। एक तरफ गाय है और एक तरफ सिंह है। सिंह मैंने सिंघनी है, और एक तरफ सिंघनी का जो बच्चा है वह गाय का दूध पी रहा है और गाय का जो बछड़ा है वह सिंघनी का दूध पी रहा है। सुनते हैं हम कि सिंघनी का दूध किसी पात्र में टिकता नहीं। लोहे के पात्र में रख दो तो लोहे को छेद करके बाहर निकलता, तांबे के पात्र में रख दो तो उसको भी छेद करके चालनी बना करके बाहर निकल जाता। और यदि चांदी के बर्तन में रख दो तो भी उसको चालनी बना करके बाहर निकल जाता है, किंतु स्वर्ण के पात्र में वह दूध टिक जाता है। यानी स्वर्ण को चालनी बनाने की हिम्मत या क्षमता सिंघनी के दूध में नहीं है। इतना तो निश्चित हो गया। तुलनात्मक अध्ययन करने से सभी पात्र अपात्र ठहरते हैं, एक स्वर्ण पात्र ही सिंघनी के दूध को झेलने का पात्र है। किंतु यहां पर हम वैषम्य पाते हैं। स्वर्ण पात्र के अलावा सारे पात्र चालनी से हो जाते हैं सिंघनी के दूध पीने से। तो आज का बछड़ा है और सिंघनी का दूध पी रहा है, उसके पेट फाड़ करके सिंघनी का दूध बाहर क्यों नहीं आ रहा? वो मस्त अच्छे ढंग से दूध पी रहा है। किसका प्रताप है ये? यह वेदी में विराजमान वीतराग सम्यक तप के फल स्वरूप केवल ज्ञान से विभूषित उस भगवान का प्रताप है कि उसके पेट में जाकर के भी वह किसी प्रकार से हानि प्रदायता नहीं कर, शत्रु मित्र का भाव नहीं रखते हुए सम्यक तप के सामने यह दृश्य देखने को मिलता है। अब हमें सोचना है कि वह कैसा प्राप्त हो हमें, उसके गुणधर्म सारे हम कैसे प्राप्त करें। जिस प्रकार अपनी रुचि से अपने राग को पैदा किया है, उसी प्रकार विशेष रुचि से राग के प्रति आकृष्ट न होकर के उस वीतरागता को यदि चाहेंगे तो अपने भीतर से आप पैदा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अंतर मुहूर्त में आपको कैवल्य की उपलब्धि होती है। सम्यक तप की महिमा
अपरंपार है। जैसे धूप खेते हैं आप लोग और उसका पूरा का पूरा अष्टकर्म दहनाएं ऐसे बोलते हैं, ये सारे के सारे 8 कर्म हमारे दग्ध हो जाए, वो कौन सा तप है? तो आचार्य कहते हैं वही तप वीतराग तप है। वैसे तपों के भेद 12 प्रकार के किए गए हैं। बाहरी तप सब कुछ जला सकता है, किंतु भीतरी कर्मों को जला नहीं सकता। बाहरी तप भीतरी तपों को जलाने वाला जो अभ्यंतर तप है उसके लिए सहयोग दे सकता है। हवा के माध्यम से लकड़ी जलती नहीं, हवा के माध्यम से लकड़ी जलती नहीं, किंतु अग्नि के द्वारा लकड़ी जलती है। अग्नि के द्वारा लकड़ी जलती है तो अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए हवा काम कर जाती है। उसी प्रकार आभ्यंतर तप कर्मों को जलाते हैं और उनको उद्दीप्त करने के लिए बहिरंग तप होते हैं। अनशन करना, कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान, रसों का त्याग करना आदि आदि, विभिक्षासन आदि जो कुछ भी है तप, ये सारे के सारे तप आभ्यंतर तप के लिए सहयोगी है। ये अपने आप में कोई भी कर्म निर्जरा नहीं कर सकते। राग जैसे आत्मा में उत्पन्न हुआ है उसी प्रकार वीतरागता भी अपने आत्मा में ही उत्पन्न होने वाली चीज है, किंतु राग प्राय करके शरीर की ओर होता है। इसलिए शरीर का ममत्व छोड़ने के लिए कठिन से कठिन तप किए जाते हैं, किंतु कर्मों की काटने के लिए आभ्यंतर तप हो तो यह सहयोगी बनता है। अन्यथा अग्नि के अभाव में हवा जिस प्रकार लकड़ी को जला नहीं सकती, उसी प्रकार बाह्य तप भी कर्मों को जला नहीं सकती। आभ्यंतर तप इसलिए हमारी दृष्टि हमेशा हमेशा बाह्य बनी रही है, बाह्य रहती है, किंतु भीतर की ओर देखना चाहिए। संतों ने कहा ग्रंथों में कि किम तप, तप क्या? तो कहते कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तप। कर्मों के क्षय के लिए तप किया जाता है। यदि कर्मों का क्षय नहीं होता है तो उस तप से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। ऐसा तप हमारे भीतर जीवन में घटित हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो राग यदि घटित हो सकता है तो वीतरागता भी घटित हो सकती है। राग से यदि हम लोगों को ऊब आ जाए, ऊब का अर्थ एक प्रकार से उसका स्वभाव ज्ञात हो जाए, तो हमें सुख चाहिए उससे नहीं मिलता, तो किसी पदार्थ से राग करने से कभी सुख नहीं मिलता। ये ज्ञात हो जाए तो राग अपने आप छूट जाए। राग को छुड़ाने के यदि बाध्य हम करने लग जाए आपको नहीं छोड़ेंगे। जितना आप किसी को आग्रह करेंगे वो उतना ही बहुत अच्छे ढंग से पकड़ लेगा उसको। ये छुड़ा रहे, इसका अर्थ यह है हमारे छुड़ा करके स्वयं ले लेंगे, इसलिए अपने को छोड़ना नहीं। बच्चा बहुत होशियार होता है। एक उदाहरण हम दे दें कि वह बच्चा चोरी से या तो खट्टे मीठे जो आम होते हैं उनको कहीं पेड़ में उठ चढ़ करके वो खा लेता, ले लेता, जेब भर लेता, या तो इमली के पेड़ देख लेता है तो बस स्कूल के बस्ता में उसके नीचे रख करके वो चढ़ जाता है और इमली टूट लेता है और पूरी जेब भर लेता है। अब एक दिन में इतने थोड़ी खाए जाए। अब मान लो घर वालों को मालूम पड़ गया, माँ को मालूम पड़ गया, और ये क्या करता है, बीमार पड़ जाएगा। तो नहीं, अच्छी लगती नहीं बेटा, ये खाना नहीं चाहिए,
फिर क्या खाना